साथियों, सरकार की तरफ से पैन कार्ड से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आई हैं, जिनकी जानकारी आप सभी को होना बेहद आवश्यक है। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड में दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनकी जानकारी आप सभी को होना बेहद आवश्यक है। अगर आप इस जानकारी को अपने पास नहीं रखते हैं, आपको ये बात पता नहीं होती है, तो ऐसे में आपका काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हां, पैन कार्ड में दो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से। एक बदलाव उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, और एक बदलाव उन लोगों के लिए जिनके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको विस्तार से आसान भाषा में समझाते हैं सरकार कौन से दो बड़े बदलाव करने जा रही पैन कार्ड में, उनसे आप लोगों का क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। अगर आप सब कुछ डिटेल से जानना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर देते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जिन लोगों के पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है, उनके लिए क्या बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, उनके लिए जो बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि अब आप लोग आधार कार्ड से ही पैन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। जी हाँ, अभी तक क्या था कि आप लोग सिर्फ अपना आधार कार्ड दे करके अपना पैन कार्ड बनवा पाते थे। जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता था वो एज पर आधार की सभी डिटेल्स पैन कार्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो जाती थी, आपका पैन कार्ड जनरेट हो जाता था। तो कुल मिलाकर के बहुत आसानी थी आप लोगों को पैन कार्ड बनवाने में। लेकिन सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। अब आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। आधार कार्ड तो लगेगा, लेकिन उसके साथ में आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा जन्म तिथि के लिए। यानी डेट ऑफ बर्थ को आपका जो आधार कार्ड है वो प्रमाणित नहीं करता है। सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया है जन्म तिथि के लिए। तो आपको जन्म तिथि के लिए एक दस्तावेज देना होगा, तभी आप अपना पैन कार्ड बनवा पाएंगे। अभी तक क्या था, आप आधार कार्ड देते थे, उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ होती थी वो ही आपके पैन कार्ड पर प्रिंट हो जाती थी, छप जाती थी। और जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल्स होती थी, जैसे कि नेम हो गया, फोटो हो गया, एड्रेस हो गया, पिता का नाम हो गया, ये सारी डिटेल्स आपके पैन कार्ड पर आ जाती थी, जैसी आपके आधार पर होती थी। यानी एज पर आधार आपका पैन कार्ड बन जाता था। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि बाकी आपका जो नेम वगैरह है वो तो एज पर आधार होगा, लेकिन जन्म तिथि के लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट देना होगा। जो आधार कार्ड है वो जन्म तिथि के लिए अवैध घोषित कर दिया गया है, और ये जो नए नियम है 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। तो इधर जो 6-7 दिन बचे हैं, इनमें अगर आप पैन कार्ड बनवाते हैं तो आधार कार्ड से ही बनवा पाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद में पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसके साथ में आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। अब आप कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड के साथ में पैन कार्ड बनवाने के लिए? तो आप अपनी 10th की मार्कशीट दे सकते हैं, उसमें आपकी जन्म तिथि लिखी होती है। साथ ही साथ आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, उसमें आपकी जन्म तिथि लिखी होती है। उसके साथ ही साथ सरकार ने कहा है आप जो वोटर कार्ड होता है वो भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि बहुत सारे लोगों का जो वोटर कार्ड है उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती है, सिर्फ बर्थ का जो ईयर होता है वो ही लिखा होता है। तो अगर सिर्फ बर्थ का ईयर लिखा है तो वो वोटर कार्ड इनवैलिड होगा। वोटर कार्ड पर पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी अगर, तो आप लगाएंगे तो वो लग जाएगा। तो आप वोटर कार्ड भी दे सकते हैं चाहे, या फिर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। तो जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, या 10th की मार्कशीट दीजिए, या ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, या वोटर कार्ड दीजिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर तरीके से लिखी हो। लेकिन ज्यादातर लोगों की जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ उनकी गलत लिखी हुई होंगी। तो ऐसे में जो वोटर आईडी कार्ड वाला ऑप्शन है वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी ये 3 ऑप्शन है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। अब ऐसे में उन लोगों के सामने बड़ी दिक्कतें आएंगी जो लोग, मान लीजिए जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आज की डेट में जो पुराने लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल है, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र होना बहुत मुश्किल है, और उसे बनवाना भी बहुत कठिन है। तो ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र तो मुश्किल है उनके पास होना। रही बात, अब आती है 10th की मार्कशीट की। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके पास तो 10th की मार्कशीट होगी। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, मान लीजिए उन्होंने 10th पास ही नहीं किया है, तो ऐसे में उनके पास 10th की मार्कशीट भी नहीं होगी। अब हो सकता है डीएल तो बहुत कम लोगों के पास होता है, रेयर लोगों के पास होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम लोग डीएल का उपयोग करते हैं, डीएल बनवाते हैं। तो ऐसे में ये सभी डॉक्यूमेंट उनके लिए बेकार हो जाएंगे, तो वो पैन कार्ड बनवाने में उनको बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, एक विकल्प और दिया गया है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके पास जा करके
आप उनसे एक एफिडेविट ले सकते हैं जिसमें वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित कर दें, तो वो भी मान्य हो जाएगा। तो इन 4 दस्तावेज को लगा करके आप आधार कार्ड के साथ में पैन कार्ड को बनवा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपका पैन कार्ड जितनी आसानी से अभी तक बन जाता था, 1 अप्रैल 2026 के बाद उतनी आसानी से आपका पैन कार्ड अब नहीं बनेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा पैन कार्ड को बनवाना। तो एक चीज तो ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बदलाव की। दूसरा बदलाव ये किया गया है, जिन लोगों के पास पैन कार्ड है और जिनका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक अभी तक नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आखिरी मौका है 31 मार्च 2026। जो लोग 31 मार्च 2026 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के जो पैन कार्ड हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय कर दिए जाएंगे, इनएक्टिव कर दिए जाएंगे। वो कहीं भी अपने पैन का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। अगर वो बैंक में लगाएंगे तो उनका मान लीजिए बैंक अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, बैंक उनसे पैन कार्ड मांगता है, तो उससे उनका जो अकाउंट है वो एक्टिव नहीं होगा। वहां बैंक का जो पोर्टल है वहीं पर दिख जाएगा कि इनका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं है, इनका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव है, जिसकी वजह से ये खाता एक्टिव नहीं किया जा सकता। तो फिर लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी। तो इसलिए आप लोग 31 मार्च 2026 से पहले पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लीजिए। उसकी 1000 रुपए की फीस है, उसे पे करिए और उसे लिंक कर लीजिए। अन्यथा आपका जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा, भविष्य में आपको बहुत दिक्कतें होंगी। तो ये काम आप लोग 31 मार्च 2026 से पहले पहले कर लीजिए। वहीं अगर आप पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो आप 31 मार्च 2026 से पहले पहले इसे बनवा लीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ आधार कार्ड से ही आपका पैन कार्ड बन जाएगा। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2026 के बाद आप आवेदन करते हैं तो फिर दोस्तों आपको इनके उसके लिए जन्म तिथि के लिए आधार के साथ में और भी डॉक्यूमेंट मैंने जो आपको बताए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जन्म तिथि के लिए देने होंगे, तभी आप पैन कार्ड का आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि उसका जो फॉर्म है वो भी चेंज कर दिया गया है। जो पैन कार्ड का आवेदन वाला फॉर्म होता था वो चेंज कर दिया गया है। अब नए फॉर्म पर ही 1 अप्रैल 2026 से आवेदन किए जाएंगे। दोस्तों ये थी दोनों बड़ी जानकारियां जो कि सरकार की तरफ से दी गई हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।